बहुत दुखित काम है वह जो हमारे भारत के साथ हुआ, हमारे फौजों के साथ जो। पाकिस्तान गद्दार है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो हमेशा जो है ना लड़ाना चाहता है, खोखला करना चाहता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। किस जुबान से उसको गाली बका जाए वो कम है। मार के बदले मार होना चाहिए। किसी भी जुबान से अगर उसको गाली बका जाए तो वो कम है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल LiveCities.in में अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ फिर से हाजिर हूं लाइव सिटीज़ के पब्लिक ओपिनियन में। पुलवामा अटैक पर देश आक्रोश में है। 40 जवान शहीद हो चुके हैं। आज हम पटना की आवाम से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को वो क्या कहना चाहेंगे। क्या किस जुबान से उसको गाली बका जाए वो कम है। किसी भी जुबान से अगर उसको गाली बका जाए तो वो कम है। वो हम लोग को बकसने लायक है ये नहीं है। उसको एकदम चढ़ाई होना जरूरी है। कोई उपाय नहीं है उसका। कोई सुनवाई नहीं, कोई समझौता नहीं। चढ़ाई तो चढ़ाई। पुलवामा अटैक के बाद जो मानकर पाकिस्तान है, मान के चलो हिंदुस्तान के 40 जवानों को शहीद किया तो 40 के बदले में कम से कम 80 सर आना चाहिए। और दूसरी नंबर में मान के चलो पुलवामा में जो ये वो छोटी सी पाकिस्तान ने इतने बड़े हिंदुस्तान पे जो 40 जवान को शहीद किया है तो 40 जवान के बारे में उसको भी मारा नहीं, बिल्कुल मार कर छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान तो ऐसे भी आतंकवाद के घेरे में है ही। वहाँ पर कोई ऐसी तो है नहीं, छुपा हुआ है नहीं। और पाकिस्तान हो चाहे कोई, हमको कुछ कहना नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे साथ जो हुआ है वो औरों के साथ होना चाहिए, जो किया है उसके साथ होना चाहिए। तो जैसा है वो वैसे उसको सबक मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब सरकार को बहुत ही ठोस कदम और बहुत ही जल्दी उठाना चाहिए। उसका करारा जवाब देना चाहिए। और क्या कहना है। मार के बदले मार होना चाहिए। जितना वो मारा उससे आगे उससे बहुत बड़ा हमला होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो उसका जो है कि बाज आने वाला है नहीं। वो एक समझे कि शैतान है। और इससे आगे क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। जो वो इस तरह से किया उसका सज़ा भुगतना चाहिए उनको भी। पाकिस्तान गद्दार है। वो हमेशा जो है ना लड़ाना चाहता है, खोखला करना चाहता है। और क्या जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए? पाकिस्तान एकदम जरूरी देना चाहिए। जब तक नहीं दीजिएगा तब तक वो डरेगा नहीं। आपको हमेशा सताए रहेगा, आप चुपचाप से बैठे रहिएगा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। लाख कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है, क्या कहेंगे? सुधरता नहीं। जब तक उससे भी हमारा कहने का मतलब हम उससे कोई चीज़ में कमज़ोर भी नहीं हैं। न पैसे में कमज़ोर है, न ताकत में कमज़ोर है, न हम हथियार में कमज़ोर हैं। फिर हमको उससे तो बदला लेना ही है ना, तभी न वो डरेगा। ठीक है, हम किसी चीज़ में कमी नहीं है उससे। अगर उसकी तादाद 1 करोड़ की भी नहीं होगी जितना यहाँ का बिहार का जनसंख्या होगा, या तो उससे भी वो कम में होगा, फिर भी हम परेशान हाल होते उससे। तो क्या कहेंगे, बिहारियों को एक बार भेज दिया जाए बॉर्डर पे? जरूर भेजा जाए। जब सरकार को ज़रूरत होगा, बोलेगा तो एकदम हम लोग तैयार है जाने के लिए। हिसाब कर देंगे पूरा? जरूर करेंगे। एकात करना चाहिए था कि हमसे चूक कहाँ से हुआ। कहीं ना कहीं चूक हाँ, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी जो है इस तरह से हुआ, ये कैसे हुआ उसके बारे में तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। उनके बारे में तो अभी कोई रिसर्च हो नहीं रहा है कि सबूत क्या ठोस उपाय उसके लिए करें, या ये किस तरह से हुआ इसका तहकीकात अभी तक तो कर नहीं रहा। अभी तो हवा में सब इधर उधर सब पूरा जो है। इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, शुरुआत में काम होता है उस पर, फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा हाँ चूक हो जाती मिलती है। ये बराबर का काम है, ये हमेशा यही होता जा रहा है। और इतना चहल पहल 15 रोज महीना रोज होता है, फिर उसके बाद ठंडा बस्ता में चला जाता है। हम श्रीनगर में भी रहे हैं, जाकर के बारामूला में भी रहे हैं, चौड़रा में भी रहे हैं। अगर 10 कदम पे चलते थे तो पुलिस का पुख्ता इंतजाम रहता था। हम लोग आइसक्रीम का फैक्ट्री लेके चलते थे, वहाँ जांच पड़ताल भी होता था। लेकिन उतनी बड़ी घटना, उतना बड़ा बारूद लेके आ जाना, ये तो जरूर कहीं पे नहीं कहीं पे साजिश ज़रूर होगी। ये भी सोचने की बात है। पाकिस्तान को कहेंगे गलत किया है, या वैसे उसने किया है तो गलत किया है, और नहीं किया है तो फिर उसके तहकीकात किया जाए। कितना गुस्सा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ऐसा घटिया घिनौना काम है कि जिसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को कमीना कहेंगे, कुत्ता कहेंगे।
और क्या कहेंगे, उसको मारेंगे घर में घुस के हम लोग। मेरा भाई मारा है सरहद पे, हम लोग के लिए जान देता है सरहद पे। पाकिस्तान को तो दुर्भाग्य कहेंगे उसको, इसलिए कि जो आतंकवादी को उस पर लगाम दे वो, क्योंकि अगर सरहद एक है तो मिलकर रहना चाहिए। ये हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम किया, नहीं अच्छा नहीं काम किया, बहुत दुखित काम हुआ जो हमारे भारत के साथ हुआ, हमारे फौजों के साथ जो हुआ, शर्मनाक काम है, ये बेहद शर्मनाक है, इसको और क्या कहा जा सकता है। पाकिस्तान में क्या कहें, करनाल में तो बहुत घटिया जो कही है, ये मतलब सबसे ख़राब हरकत है, ये क्या है वो, इसका जितना भी निंदा किया जाए फिर भी कम है ये, लेकिन उसको सबक सिखाना चाहिए। किस तरह से सबक सिखाना चाहिए? अब इसमें क्या होगा, सिर्फ अटैक कीजिए, जंग के आगे तो रुकेगा नहीं वो, 2-3 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं वो, ठीक है। काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ की, जंग होना चाहिए, लेकिन हो तब ना, जंग तो नहीं कीजिएगा तो फिर मतलब फिर मारेगा। आज 40 है, कल 80 है, बढ़ता जाएगा ऐसे। क्या जंग से पाकिस्तान सुधरेगा? चांस कम है, लेकिन कुछ तो इस पर असर पड़ेगा, उस पर चांस तो कम सुधरने का है, लेकिन उस पर फिर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक का दबाव उस पर बनेगा। पाकिस्तान एक बिल्कुल ख़त्म कंट्री है, बिल्कुल एक ख़त्म कंट्री है। 71 में वो बंटवारा हो गया, आधा ख़त्म हुआ, 10 साल के अंदर पूरा अपना ख़त्म हो जाएगा। उस कंट्री जो कंट्री धर्म के नाम पर बना है, वैसे भी वो कंट्री तो धर्म के नाम पर जो कंट्री बनती है उसकी लाइफ नहीं रहती है। क्या लगता है, आप जो बोल रहे हैं 10 सालों में पाकिस्तान पूरा 10 साल लगे, 15 साल लगे, कर्म का फल तो मिलता ही है। पाकिस्तान को उसके कर्म का फल मिल नहीं है। पाकिस्तान को एक क्रूर और बुज़दिल देश कहेंगे। जान से दुश्मनी निकालना, ये क्रूरता को पार करना है, यही कह सकते हैं हम। पाकिस्तान को क्या कहेंगे, वो अपनी बेवकूफ़ी में भरा हुआ देश है, और क्या, खुद अपने से अपना रास्ता चुन रहा है। पाकिस्तान को क्या कहें, जो क्या हमारे लोग यहाँ के क्या कर रहे थे जो ध्यान नहीं दिए इस पर। आप नहीं देंगे? पाकिस्तान को चेतावनी ये दिया जाए कि जैसे उनके भी जवान है तो 40 ठो आप भी मार दीजिए, 50 ठो मार दीजिए, आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। हमारे जवान को मारा है सुरक्षित के लिए ना, बॉर्डर पर आता आदमी, और सुरक्षित के लिए उसका भी रहता है, तो हमारा 40 गया था 50 उसका जाए। पाकिस्तान अपने औकात में रहे, हमें कमज़ोर ना समझे, एक बार हुकूमत हमें ताकत, अगर हमें ऑर्डर देते हम खुद चढ़ाई कर देंगे, इसके फुल्ली तैयार हैं। हिंदुस्तान की जनता, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हर हाल में पाकिस्तान को मार गिराने का है। मोदी जी को जब फुल इजाज़त करना चाहिए कि अपने कमांडर को, अपने फोर्स को, कि जहां तक हो सके एकदम जवाब चाहिए। आप कोई चेतावनी देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान को तो हम यही कहेंगे कि ये जो बार बार नादानी कर रहा है, अब कम से कम सचेत हो जाए। जिस दिन अगर हमारी इंडिया जाग गई, सैनिकों का अगर गुस्सा भड़क उठा, उस दिन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद हो जाएगा। नक्शे से मिटा देंगे? बिल्कुल, नाम क्या इतिहास से मिटा देंगे हम लोग कि कभी पाकिस्तान था। सिर्फ मौका मिलने की देर है बस। पाकिस्तान को यही कहेंगे कि अपने जो आका को बैठा के रखे हुए हैं अपने घर में, उनका सफाया करे, नहीं तो ये जंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि अभी तो आर्थिक स्थिति खराब है पाकिस्तान की, वो पूरी नक्शे से ही गायब हो जाएगा। इतने जो आका जो लोग को बैठा के जो अपने सरपरस्ती में रखे हुए हैं, उन सारे को हटाएं वहाँ से। और नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है तो हिंदुस्तान को बोले, कॉवर्ट ऑपरेशन करे दोनों मिलकर। नहीं कैसे हटेगा वो, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा, किस देश में छुपेगा जाके? सब कोई साथ दे रहा है, 26 देश सब साथ देने के लिए तैयार है, तो आप उसको क्यों दामाद बना के रखे हुए हैं? बोलिए हिंदुस्तान जाके सफाई करके आएगा, क्यों उसको रखे हुए हैं? जब नहीं हटाइएगा तो ये सब होते रहेगा, आगे भी हुआ था, अभी भी होगा और आगे भी होगा। और राजनीति बयानबाजी जो करना है, जो हिंदुस्तान में चलते आ रहा है शुरू से लेके आज तक, उसको सब मिलकर बैठे और संविधान करे और उसको निजात करे और सबको मिलके मारे, खत्म हो जाएगा सारा कहानी। और नहीं तो राजनीति करते रहे, बयानबाजी करते रहे, हम लोग भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे वही करते रहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, होना जाना कुछ नहीं है। तो आज हम पटना की आवाम के बीच गए और उनसे जानने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान को क्या कहेंगे। जो ये घटना हुई थी पुलवामा में, जिसमें कि लगभग 44 जवान शहीद हो गए थे, उस पर जनता का क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है। जनता ने ये बात कही कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। फिलहाल अगर हमारा ये पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।